हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको आने वाले व्रत, त्योहार, उत्सव आदि की जानकारी दूंगी। कब हमारा एकादशी व्रत है, उसका पारण समय क्या है, चैत्र पूर्णिमा कब की है, प्रदोष व्रत कब करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अब चर्चा शुरू करते हैं। चैत्र मास, जिसे विष्णु मास कहते हैं, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। हिंदी नववर्ष में चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के बाद ये पहली एकादशी है। अगर हम इंग्लिश कैलेंडर लें तो उसके हिसाब से जो मार्च अप्रैल में शुक्ल पक्ष में आती है वो हमारी कामदा एकादशी होती है। और इस साल 2022 में ये एकादशी 12 और 13 अप्रैल 2 दिन की है। अब आपको पहले बताती हूं कि सही मायने में हमें एकादशी व्रत कब करना है। उससे पहले बता दूं कि कामदा एकादशी का उपवास करने से हमारे सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म में किसी ब्राह्मण की हत्या करना सबसे भयानक और बड़ा पाप माना जाता है। पर आप ये देख लो कि ब्राह्मण की हत्या का पाप भी कामदा एकादशी उपवास करने से मिट जाता है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि ये एकादशी कितनी ज्यादा पुण्यदायी है। अब आपको एकादशी तिथि का समय बताती हूं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 अप्रैल 2022 को सुबह 4:30 AM पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 13 अप्रैल 2022 को सुबह 5:02 AM पर। अब हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है कि कब की एकादशी है, 12 अप्रैल की या 13 अप्रैल की। तो देखो, इस बार एकादशी तिथि के टाइम की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कब का व्रत करना है हमें, 12 अप्रैल का या 13 अप्रैल का। 12 अप्रैल को पूरे दिन सूर्योदय में एकादशी है। बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर 12 अप्रैल दिन मंगलवार को ही एकादशी व्रत का पालन होगा। पर यहां मैं आपको यह भी कहना चाहूंगी कि वैष्णव एकादशी व्रत का पालन 13 अप्रैल दिन बुधवार को किया जाएगा। अब यहां पर बहुत ज्यादा मतभेद हो रहा है क्योंकि 12 अप्रैल को एकादशी सुबह अर्ली मॉर्निंग से शुरू है, पूरा दिन सूर्योदय में है। वहीं 13 अप्रैल को ये एकादशी बहुत कम समय के लिए है, उस समय सूर्योदय भी नहीं होगा। पर यह बात याद कर लो कि 12 और 13 अप्रैल दोनों तिथियों में अरुणोदय काल में एकादशी तिथि ही है। ठीक है, तो इससे अब हमारा जो मतभेद बन रहा है वो इसी वजह से बन रहा है। बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में और गौरिया मठ में, ये सभी धार्मिक स्थलों पर 12 अप्रैल को ही एकादशी व्रत का पालन होगा। इस्कॉन मंदिर में एकादशी व्रत का पालन 13 अप्रैल को होगा। अब मतभेद यहाँ पे थोड़े ये भी आ रहे हैं क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है कि इस्कॉन में और गौरिया मठ में जब भी एकादशी होती है वो एक ही दिन की होती है। बट इस बार वहां पर भी हमें भेद देखने को मिल रहा है। इस्कॉन के सभी मंदिरों में 13 अप्रैल को एकादशी व्रत होगा और गौरिया मठ में 12 अप्रैल को। दोनों ही संस्थाएं चैतन्य महाप्रभु के नियमों को फॉलो करती हैं, फिर भी अब की बार ये डिफरेंस आ रहा है वो समय की वजह से। अब देखो, ये बात मेरी सुनने के बाद ना बहुत सारे लोग नीचे मैसेज कर रहे होंगे कि जब 12 अप्रैल को सूर्योदय में पूरे दिन की एकादशी है तो फिर क्यों 13 अप्रैल को एकादशी का व्रत करें। तो समझो, 13 अप्रैल दिन बुधवार को उन्मूलनी महाद्वादशी है। मतलब जो हमारा एकादशी व्रत है वो महाद्वादशी में पड़ रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 13 अप्रैल को एकादशी है, उस दिन द्वादशी है, बट वो महाद्वादशी है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग प्रश्न करेंगे कि उन्मूलनी महाद्वादशी होती क्या है। तो इस बात को समझो, अगर कभी हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन हमें मिलता है कि कभी एकादशी संपूर्ण है, मतलब एकादशी एक अरुणोदय काल से लेकर अगले दिन अरुणोदय काल तक हो, तो वो संपूर्ण कहलाती है। आप देख लो, 24 घंटे से ज्यादा, 32 मिनट ज्यादा हमारी एकादशी है। और अगले दिन अगर हमारी द्वादशी में वृद्धि प्राप्त करे पर द्वादशी वृद्धि ना पाए
तब वो द्वादशी उन्मूलनी द्वादशी कहलाती है। इस तरह हमारे शास्त्रों में 8 महाद्वादशी बताए हुए हैं, और अगर हम इन महाद्वादशी तिथियों पर उपवास करते हैं तो हमें एकादशी व्रत से भी ज्यादा, सहस्त्र गुना ज्यादा फल मिलता है। ठीक है, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा फलकारी है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को करने से साधकों को मिलने वाले बहुत तरह के फल बताए हुए हैं, पर मैं आपको ये कहूंगी कि जो भी सच्चे भक्त होते हैं वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एकादशी व्रत नहीं करते, वो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पाने के लिए, उनका साथ पाने के लिए व्रत करते हैं। और हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन हमें मिलता है कि अगर कभी भी महाद्वादशी का योग बनता है तो जो शुद्ध भक्तगण होंगे वो एकादशी वाले दिन व्रत नहीं करके महाद्वादशी वाले दिन व्रत का पालन करेंगे। महाद्वादशी का व्रत करने से ही एकादशी का सही व्रत होता है और भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं, ऐसा हमें शास्त्रों में वृतांत मिलता है। अब बहुत लोगों को ये चीजें सुनकर भी ना बड़ी परेशानी आती है। मैं समझ सकती हूँ, अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, बड़ी कंफ्यूजन है। तो देखो, इस विषय में मैं पहले भी आपको कहा है, आप जिसे भी मानते हो, फॉलो करते हो, जिनका भी अनुसरण करते हो, उनको साक्षी रखकर वो जिस दिन भी व्रत कर रहे हैं उस दिन का व्रत कर लो। ठीक है, अगर आप कहते हो कि नहीं अभी तक तो हमने दीक्षा नहीं ले रखी, हमारे गुरु महाराज नहीं है, तो जिनको भी, कोई तो होगा ना जो आपका भक्ति पथ पे मार्ग आगे सुदृढ़ करता है, उनको साक्षी करके आप व्रत कर लो। अगर वो भी नहीं है कोई, आप हमारी वीडियो देखते हो, आप हमें देखकर कर सकते हो, या आपके घर के पास जो लोकल मंदिर होते हैं वहां पे पता करो कि किस दिन की एकादशी है और उस दिन एकादशी व्रत कर लो। कहने का मतलब है, देखो एक चीज समझो मेरी, भक्ति में आस्था होती है, कंफ्यूजन नहीं। परेशानी इस बात की मत रखो कि व्रत किस दिन करना है, व्रत तो एक दिन करना ही करना है। महाद्वादशी पे व्रत करने से हमें 100 गुना ज्यादा फल मिल जाएगा, एकादशी वाले दिन व्रत करने से थोड़ा कम मिल जाएगा, बट भगवान तो दोनों दिन ही प्रसन्न होंगे, है ना। तो परेशानी का विषय ये नहीं है कि किस दिन व्रत करें, परेशानी का विषय ये होना चाहिए कि हम कान्हा जी को खुश कैसे करें, एकादशी पे ज्यादा से ज्यादा नाम जाप भजन कीर्तन कैसे करें, कलयुगी बुराइयों से कैसे बचे। हमारे को इन विषयों पे सोचना है, इन चीजों पे चिंता करनी है। बाकी व्रत किस दिन करें उसका निर्णय आप अपने गुरु पे या जिसको भी मानते हो उस पे छोड़ दो। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक सलाह और देना चाहूंगी, जो साधक रख सकते हैं वो दोनों दिन यानी 12 और 13 अप्रैल दोनों दिन का व्रत करें, पर जो साधक नहीं रख सकते उनके लिए 13 अप्रैल को व्रत करना ज्यादा उत्तम है। मैं पर्सनली दोनों दिन का व्रत करती हूं और हमारे परिवार में सब वैष्णव एकादशी यानी 13 अप्रैल को व्रत करेंगे। जो लोग दोनों दिन व्रत करते हैं वो पहले दिन के व्रत का पारण नहीं करते। इसका मतलब है कि जो उनका एकादशी व्रत होता है ना वो 48 घंटे का होता है, 24 घंटे का नहीं। इसमें आप करोगे क्या कि 12 अप्रैल को सुबह मतलब जैसे आप पूजा करते हो, कलश स्थापना करते हो, अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हो, जैसे भी करते हो उस तरह से हम अपना चौकी पे पूजा करते हो, मंदिर में करते हो, उस तरह से पूजा का पूरा संकल्प लेंगे, पूजा अपनी शुरू करेंगे। 12 अप्रैल को पूरे दिन का व्रत रखेंगे। 12 की शाम को पूजा करने के बाद अगर आप फलाहार लेते हो तो कूटी के आटे का फलाहार ले लेंगे। फिर 13 तारीख को सुबह फिर से पूजा करेंगे, पूरे दिन का व्रत रखेंगे, और अगर चाहते हो तो 13 की शाम को भी एक समय फलाहार ले सकते हो, और 14 अप्रैल की सुबह अपने व्रत का पारण करोगे। ठीक है, यहाँ पे हम 13 को पारण नहीं करेंगे, हम 14 को पारण करेंगे। तो इस तरह हमारा 48 घंटे का व्रत हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जो भी लोग निर्जल व्रत करते हैं वो 12 को फलाहार करेंगे और 13 को निर्जल व्रत करेंगे। अब ये तो हो गई हमारी कामदा एकादशी की चर्चा, ठीक है। तो पर यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, हमारे बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में कामदा एकादशी से फूल बंगला महोत्सव शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो गर्मियों में होता है ना ठाकुर जी का फूल बंगला लगता है, वो कामदा एकादशी से ही शुरू होता है। अब आपको पारण समय बताती हूँ। चाहे आप 12 अप्रैल को व्रत करें या 13 अप्रैल को, दोनों ही ठीक है।
उस चीज की चिंता नहीं है। जो लोग मंगलवार 12 अप्रैल 2022 को कामदा एकादशी व्रत का पालन करेंगे वो अपने व्रत का पारण यानी अपना व्रत खोलेंगे 13 अप्रैल को दोपहर में 13:39 मतलब 1:39 PM से 16:12 बजे तक मतलब 4:12 PM के बीच में करेंगे। ठीक है, अब ये क्यों? क्योंकि देखो पारण तिथि के दिन यानी 13 अप्रैल को हरिवासर हमारा जो समय है वो 10:58 AM पे खत्म होगा। ठीक है, तो उसके बाद का शुभ समय हमें देखना होता है और फिर हम दोपहर में 1 बजे के बाद अपना व्रत खोलेंगे। 1:39 PM के बाद हम अपना व्रत खोलेंगे। हमारे शास्त्रों में हमें ऐसा विधान मिलता है कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान हमें नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत करते हैं उन्हें सही समय पे, तभी हम हर बार पारण समय बताते हैं, तो वो देखकर हरिवासर समय समाप्त होने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। अब कई लोग ये भी प्रश्न करेंगे कि हरिवासर समय होता क्या है। देखो हरिवासर समय होता है द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि, तो इसमें हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो दोपहर का मैंने शुभ समय बताया है, कई लोग ये भी कहेंगे कि हमें व्रत तो सुबह सूर्योदय में खोलना चाहिए, तो नहीं, कई बार हम समय के अनुरूप भी अपना व्रत खोलते हैं। अब जो लोग बुधवार 13 अप्रैल 2022 को वैष्णव कामदा एकादशी व्रत का पालन करेंगे वो अपने व्रत का पारण मतलब अपना व्रत 14 अप्रैल 2022 को सुबह 5:57 AM से 10:13 AM के बीच खोलेंगे। यहां मैं ये कहूंगी कि पारण तिथि के दिन यानी 14 अप्रैल को जो हमारी द्वादशी तिथि है वो सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। आप त्रयोदशी में व्रत खोलेंगे। कई बार वैसे हमें द्वादशी तिथि के भीतर ही व्रत खोलना बहुत जरूरी होता है, बट जब कई बार हमारे पास इस तरह की स्थिति आती है तो हम जैसे अगर द्वादशी तिथि रात को खत्म हो रही है तो हम रात को अपना व्रत नहीं खोलते हैं, हम अगले दिन सुबह सूर्योदय में व्रत को खोलते हैं। ठीक है, तो जो शुभ मुहूर्त होता है वो उसमें हम अपने व्रत को खोलते हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखना, इसी दिन से कृष्ण भगवान का दलोत्सव अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी है उनका पूजन दिवस भी होता है। द्वादशी को दमनक रोपण द्वादशी उत्सव भी मनाया जाता है। ये हम 13 अप्रैल दिन बुधवार को मनाएंगे। अब इस उत्सव में होता क्या है, कैसे करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको अपनी अगली वीडियो जो एकादशी की पूजा विधि वाली वीडियो होगी ना उसमें पूरी डिटेल बताऊंगी। 14 अप्रैल 2022 दिन बृहस्पतिवार या वीरवार को गुरु प्रदोष व्रत का पालन होगा। प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 18:46 से 21 बजे के बीच तक का है, मतलब शाम को 6:46 PM से 9 PM तक के बीच का जो समय है वो बहुत शुभ मुहूर्त है प्रदोष पूजा के लिए। और जो ये समय अवधि है वो 2 घंटे 14 मिनट की है। इस बीच में पूजा कीजिएगा तो शिव जी का बिल्कुल सानिध्य मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। जो लोग 13 अप्रैल को एकादशी व्रत करेंगे और 14 को प्रदोष या बृहस्पतिवार का व्रत होता है जिनका, वो पहले अपने एकादशी व्रत का पारण करके फिर अपने दूसरे व्रत का संकल्प लेंगे। इस विषय पे हमने एक पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है कि जब हमारे 2 व्रत हो तो हम अपने एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को देखें। एकादशी से संबंधित सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको खोल के आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। एकादशी माता की आरती, भगवान विष्णु से संबंधित जो भी है, सभी भोग कैसे बनाए, प्रसाद, सभी एकादशी से संबंधित जो प्रश्न है, तो सभी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार आप देखिएगा जरूर। 14 अप्रैल 2022 से ही तुलसी शालग्राम जलदान उत्सव भी आरंभ होगा। अब कई लोग प्रश्न करेंगे कि उत्सव होता क्या है, तो इस उत्सव की पूरी जानकारी भी अपनी अगली वीडियो जो पूजा विधि वाली वीडियो होगी उसमें दूंगी। अब चैत्र पूर्णिमा की चर्चा करते हैं। चैत्र पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा 16 अप्रैल दिन शनिवार को करेंगे। 16 अप्रैल को सूर्योदय में शुभ संयोगों के साथ पूरे दिन की पूर्णिमा तिथि है। चैत्र पूर्णिमा पर ही हनुमान जयंती यानी हनुमान जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। इसी दिन से वैशाख स्नान भी शुरू किया जाता है। वैसे वायु पुराण आदि में कार्तिक की 14 के दिन हनुमान जयंती ज्यादा अधिक प्रचलित है।
ये उसका भी वृतांत हमें मिलता है। ठीक है, चैत्र मास की जो पूर्णिमा है उसे चेते पूनम भी कहा जाता है और इसी दिन से हमारा वैशाख स्नान शुरू होता है। तो इस साल जो हमारा वैशाख स्नान है वो 16 अप्रैल दिन शनिवार से 16 मई 2022 दिन सोमवार तक का है। आपको मैं वैशाख महत्तम भी जरूर सुनाऊंगी। वैशाख का बहुत ज्यादा फलकारी महीना है। इसमें किए गए किसी भी स्नान, दान, पूजा का फल हमें बहुत अधिक होके मिलता है। इसकी पूरी जानकारी जल्द ही आपको वीडियो से दूंगी। मैं सभी साधकों को एक बात कहती हूँ, कार्तिक स्नान थोड़ा मुश्किल होता है, माघ तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें ठंड बहुत ज्यादा होती है। वैशाख का महीना ऐसा होता है जो सभी अच्छे से स्नान कर सकते हैं क्योंकि गर्मी का समय बहुत जल्दी आंख खुल जाती है। तो अच्छे से सब स्नान करके बहुत आसानी से ज्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। और आपको पता है कलयुग हमारे ऊपर हावी हो रहा है और इस समय पुण्य कर्म करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विचार कीजिएगा, अगली वीडियो जिसमें वैशाख की पूरी जानकारी दूंगी, देखिएगा जरूर। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। एकादशी का रिमाइंडर अपने फोन पे पाने के लिए एकादशी लिखकर 9821025751 पर हमें व्हाट्सएप करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।